जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जब तक हम में खुद में सुधार नहीं होगा तो हमारे समाज में सुधार किस प्रकार होगा। कि मैं आपको एक असल सच्चाई, असल घटना आपके सामने रखना चाहती हूँ। जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि एक समय अक्टूबर का महीना था और उस महीने में अ, रात को काफ़ी बारिश हुई थी। उस महीने में लगभग 3-4 दिन लगातार बारिश हुई थी। तो रात के समय काफ़ी बारिश हो रही थी। तो सुबह के जब टाइम था तो मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी उस समय। तो 8 बजे के का टाइम था जब मैं अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो जब मैं छोड़ के उसको वापस आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक लड़का बेचारा, एक जो हमारे बेचारे गरीब बच्चे समाज के जो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और उनको शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है, उनका स्कूल में भी कोई दाखला एडमिशन नहीं है, उनका कोई सहारा भी नहीं है। मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ। वो बच्चा मैंने रोड पर बाहर एक कट्टे में लिपटे हुए लेटा हुआ देखा उस बच्चे को, जब मैं स्कूल से अपनी बेटी को छोड़कर आ रही थी। तो उस दिन मैं अपना मोबाइल भी साथ लेकर नहीं गई थी। तो एक महिला, जिसका वहाँ ऑटो खड़ा हुआ था उसके बेटे का, तो उस महिला ने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उस महिला ने उस बच्चे को, कोई तकरीबन 10 या 11 साल का वो बच्चा होगा, तो उस बच्चे को पीछे से लात मारी और उसको जोर जोर से थप्पड़ मार के उस बच्चे को, बेचारा वो सोया हुआ था, और उसको उठा दिया, खड़ा कर दिया। और सब लोग मार्केट में, जो सुबह के टाइम जो लोग आ जा रहे थे या वहां पर मौजूद से, सब तमाशा देख रहे थे, सब उस लेडीज को देख रहे थे और वो उसको मार रही थी। तो मैंने उसको देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस महिला से कहा कि तुम इस बच्चे को ऐसे क्यों मार रही हो, इसने ऐसा क्या किया है। तो उस महिला ने मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात की उस समय और मुझसे कहा कि तुम कौन होती हो इसका पक्ष लेने वाली, मैं इसको मारूं या कुछ भी करूं। मैंने कि तुम इस बच्चे को मार रही हो, ये गरीब बच्चा, इस पे कुछ है नहीं और ये सोया हुआ है, इसको तुमने लात मार के इसको उठाया है और ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहने लगी तुम्हें क्या पता इसने क्या किया है। मैंने कि क्या किया है बताओ, इस लड़के ने क्या किया है जो तुम इतनी बुरी तरह से मार रही हो। तो कहने लगी कि इसका सामान मेरे ऑटो में पड़ा है और ये रात इसमें सो रहा था और इसने मेरा ऑटो खराब कर दिया। तो मैंने बोला कि क्या सामान था इसका, कितना सामान था जो इस बेचारे ने, चलो रख भी दिया होगा, इसके कपड़े होंगे या कुछ भी होगा, रख भी दिया होगा तो क्या हो गया, एक गरीब बच्चा है। तो कहने लगी कि तुम इतनी हिम्मतगार बन रही हो तो तुम इसको ले जाओ। मैंने कहा इसमें हिम्मतगार बनने की बात नहीं है, एक मासूम बच्चे को तुम इस तरह मार रही हो, इतनी बड़ी गलती तो इसने नहीं की है। तो उस महिला ने मेरे साथ क्या किया कि वो महिला मेरे ऊपर मारने के लिए चढ़ गई और मेरे ऊपर हाथ उठाने लगी। तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसका हाथ रोका और मैंने उससे कहा सुधर जाओ, नहीं सुधारना मुझे भी आता है और तुम्हें मैं सुधार भी सकती हूँ। तो उसने कहा कि तुम क्या करोगी। मैंने कहा मैं पुलिस को फ़ोन कर सकती हूँ और तुम्हें अंदर करवा दूंगी 100 नंबर पर फ़ोन करके। तो कहने लगी लो अभी लो फ़ोन और करो। तो मैंने कहा हाँ फ़ोन मुझे दो, मैं अपने घर से फ़ोन नहीं लाई तो तुम मुझे फ़ोन दो, मैं करती हूँ। तो मैंने उससे जब फ़ोन लिया तो उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और वो मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगी और मुझे मारने के लिए चढ़ गई। तो मैंने उसका विरोध किया। आस-पास के सब लोग उधर ही देख रहे थे तमाशा और किसी भी इंसान ने वहाँ उसका, महिला का विरोध नहीं करा कि तुम गलत कर रही हो। तो मैंने
फिर मैंने उसका हाथ रोका और जैसे ही उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैंने एक थप्पड़ उसको मार दिया। तो फिर उसका बेटा भी, क्योंकि वो बगल में ही रहते थे, और तो उसका बेटा भी बाहर निकल के आया, वो भी मुझसे धक्का मुक्की करने लगा। तो जैसे ही वो मेरे ऊपर हाथ उठाने लगा, मैंने उसका भी हाथ रोका और उस उसको बोला, मैंने कहा जब तुम्हारी मम्मी ये इतना गलत कर रही है तो मैं इसका विरोध क्यों ना करूं। तो उस लड़के ने भी अपनी माँ का ही साथ दिया। तो साथियों, मैंने तो उस समय उसका सामना कर लिया था और उसका विरोध भी किया था। पर हमारे समाज की एक बड़ी मानसिकता ये है कि कुछ लोग जो सक्षम हो जाते हैं और थोड़ी उनमें काबिलियत आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो जो गरीब हैं, जो बेचारे लाचार हैं, वो अपने सामने उनको कुछ भी नहीं समझते हैं। मैं अपनी आँखों से देखती हूँ, मैं साथियों वही बताती हूँ आपको, जो घटना होती है वही आपको मैं बताती हूँ। इसको समझने की हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम ये तो विरोध करते हैं कि ये मनुवादी हमारा शोषण करते हैं, हम अत्याचार करते हैं, पर हम भी अपने ही समाज के लोगों पर खुद अत्याचार करते हैं। इसका क्या किया जाए। तो मैं काफ़ी देखती हूँ, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी मोटरसाइकिल पर या कहीं भी जाती हूँ, तो मैंने खास तौर पे देखा है कि जो बड़ी गाड़ी में होगा वो मोटरसाइकिल वाला बेचारा जा रहा होगा तो उसको गाली दे के बात करेगा, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर मोटरसाइकिल वाला होगा, गलती से भी ऑटो वाला कोई बेचारा हो या वो जल्दी से कहीं साइड में कुछ निकालने की, गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा हो, जाम लग रहा हो, तो मोटरसाइकिल वाला ऑटो वाले को गाली देता है, मारने पीटने के लिए चढ़ जाता है। और जब ये ऑटो वाले करते हैं, कोई बेचारा साइकिल वाला हो तो साइकिल वाले को ये ऑटो वाले कुछ नहीं समझते। तो साथियों, ये सर्कल जो है ये हमारे समाज में भी ये चलता आ रहा है। इसका क्या समाधान होना चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे मन में ये बात आई थी, ये घटना मेरे साथ घटी थी, तो मैंने आपको ये बताया। वो मासूम बच्चा, जब पता नहीं उसके माता पिता हैं भी या नहीं, ये घटना मेरी अक्टूबर के महीने की थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, जो क्योंकि मानवता तो कहीं रही ही नहीं है। अ, हर इंसान अपने को दूसरे से ऊपर समझता है, कोई किसी से कम ही नहीं रहना चाहता। तो अ, जब खुद पर शोषण होता है तो वो चिल्लाता है, और जब खुद वो दूसरे अपने से कमज़ोर वर्ग पर शोषण करता है तो उसका क्या किया जाए, मुझे समझ में नहीं आता है। एक घटना मेरे साथ जब हुई थी, जब मैं कॉस्मेटिक की दुकान मेरी खुली हुई थी, फिलहाल मैंने उस दुकान को बंद कर दिया। पर जब मैंने खोली हुई थी तो मैंने अपने बहुत कुछ उस समय महसूस किया कि हमारा समाज कितना पीछे है और कितना गलत दिशा में जा रहा है। अ, जब दुकान मैं करती थी तो मेरे पास उस समय 2 लेडीज़ भी आई थी, गरीब महिलाएँ थी, तो उनकी बेटियों की शादी थी। तो मेरे पास शायद उन्होंने उम्मीद जगाई होगी कि ली होगी कि उन्होंने मुझसे मदद माँगी कि बहन, मेरी 2 बेटियों की शादी है, मुझे तुम्हारी कॉस्मेटिक की दुकान है तो मुझे थोड़ा कुछ सामान दे दो। तो मेरे मन में ये नहीं आया कि ये झूठ बोलकर मुझसे माँग रही है या सच बोलकर माँग रही है। उस समय मुझसे जो मदद हुई, मेरे से उसने चूड़ियाँ ली, चूड़ा-वूड़ा जो भी था, कॉस्मेटिक का, श्रृंगार का जो भी सामान था, मैंने उसको ज़रूरत के हिसाब से दे दिया। और मेरे पास जो पैसे बने थे, 100 डेढ़ 100 जो पैसे मैंने बने थे, मैंने उस समय उस महिला को दे दिए। और एक दिन मेरे पास 3 बच्चियाँ आई थीं और बेचारी उन्होंने कटोरा ले रखा था, और कपड़े भी साफ-सुथरे उन बेचारी बच्चियों के नहीं थे, और ऐसी हालत में थीं और वो आटा माँग रही थीं, पैसे माँग रही थीं। तो मेरी दुकान पर जब आई थीं तो मुझे उनकी हालत देख के इतना रोना आया कि मुझे महसूस हुआ कि
हम इतनी अच्छी हालत में और हमारे समाज का कुछ ऐसा वर्ग है जो कितनी बुरी हालत में है। मैंने उनसे पूछा, बेटी तुम स्कूल नहीं जाती हो क्या? तो वो बोलने लगी, दीदी नहीं हम स्कूल नहीं जाते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि हमारा स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ है, हमारा कोई एडमिशन ही नहीं करवाता है। तो मैंने पूछा कि बेटा अगर एडमिशन हो जाए तो क्या तुम पढ़ोगे? तो कि हाँ दीदी, अगर हमारा दाखिला स्कूल में हो जाता है तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो इ हमारे समाज की एक कमज़ोरी ये भी है कि जो बच्चे झुग्गी-झोपड़ी डालकर जो बैठे हैं, उनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना कोई आधार कार्ड है, ना कोई डॉक्यूमेंट है। तो इस वजह से सरकारी स्कूलों में भी उन बेचारे बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते हैं। हमारे पास इतने डॉक्यूमेंट होने के बाद भी हमको इतनी प्रूफ देने पड़ते हैं, तब जाके हमारे बच्चों के एडमिशन होते हैं। सोचो उन बेचारे गरीब लोगों के पास तो कुछ भी एविडेंस नहीं है और उनके बच्चे कैसे पढ़ पाएँगे? कैसे समाज में जागरूकता आएगी? कैसे बच्चे शिक्षित होंगे? ये समझ ही नहीं आता मेरे में। तो साथियों, इस में आपकी क्या राय है? आप कमेंट में बताएँ। अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपस में ही बातचीत नहीं करेंगे, अपने विचार नहीं रखेंगे तो समाज में सुधार नहीं आ सकता है। हालाँकि सब लोग अपने-अपने तरीके से अपने विचार रखते हैं, तो मेरे विचार कुछ अलग होते हैं। जो घटना घटित होती है, जो मेरे मन में विचार आते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये बात हकीकत है या नहीं, कि अपने ही समाज के लोग अपने ही कमज़ोर वर्ग पे लोगों का खुद शोषण करते हैं। क्योंकि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा हुआ जो घटना है, वो ही मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत सी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे ही समाज के लोगों की क्या राय है, जो ये बेचारे ये छोटे-छोटे टेंट लगाकर सड़कों पर बेचारे झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं और जो ये सामान रोड पर बेचारे झोपड़ियाँ लगाकर बेचते हैं, उनके लिए हमारे ही समाज के लोगों की क्या राय है? तो ये लोग कहते हैं कि अरे इनके पास तो बहुत पैसा होता है, इनको तो मकान मिले हुए होते हैं सरकार से, फिर भी ये छोड़-छोड़ के उन मकानों को छोड़ देते हैं, किराए पे उठा देते हैं और यहाँ आके बस जाते हैं। ये अपने समाज की भी राय है और ये अपर कास्ट की समाज की भी राय है, क्योंकि मैं खुद उनके मुँह से सुन चुकी हूँ। जब मेरे मन में मेरा दिल भर जाता है ऐसी चीज़ों को देखकर, तो मेरे मन से बातें निकलती हैं, तो मैं शेयर भी करती हूँ। तो मेरे को दूसरे लोगों के जो बातें होती हैं, उनको सुन के मुझे बहुत दुःख होता है कि ये अपने ही समाज के लोगों के लिए क्या राय रखते हैं। तो तो साथियों, जो मेरे मन में बात थी, वो बात मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि समाज में सुधार जब होगा जब हम खुद ही अपने समाज के प्रति दया भाव रखेंगे, उनकी मदद के लिए आगे आएँगे और उनकी सहायता करेंगे, तब जाके उन्नति होगी। नहीं तो एक हो जाओ, इसके कहने से कुछ नहीं होगा। बहुजन समाज एक तभी होगा जब हम खुद अपने समाज के लोगों की खुद रिस्पेक्ट करेंगे और कमज़ोर वर्ग जो है उनके सहायता के लिए सामने आएँगे, उनकी मदद करेंगे। जैसे भी आप सक्षम हो उस तरीके से आप मदद करो, तो ही हम समाज को आगे बढ़ा पाएँगे। तो साथियों, मेरी राय बस यही थी। जो भी आपके मन में हो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट के ज़रिए ही हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपकी बातों को समझ सकते हैं, आपकी राय ले सकते हैं और मैं अपनी राय दे सकती हूँ। तो तब तक के लिए बस मेरा यही कहना था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको मैं एक घटना और बताऊंगी जो सच्ची घटना है, कि आप अपने घर परिवार को और अपने बच्चों को जो ये जो ये धंधा चल रहा है इससे आप कैसे बचाएं, जो ये रैकेट चल रहा है उससे आप कैसे बचाएं, क्योंकि ऑनलाइन सट्टे का जो खेल चल रहा है और ये शराब का जो खेल चल रहा है उसकी असली सच्चाई मैं खुद अपनी आंखों देखी बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें
और कमेंट ज़रूर करें। तो ऐसे ही जय भीम, नमो बुद्धाय।